हेलो एवरीवन। आज हम एंशंट और मेडाइवल हिस्ट्री पर बात करेंगे। लेकिन हाँ, आपको बता दूं कि 2 दिन से मैंने वीडियो इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरा गला ज़्यादा ख़राब हो गया था और पेन भी था, तो इसलिए नहीं किया था। और हाँ गाइस, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़। चलिए अब बात करते हैं अपने मुद्दे पर। दैट पार्ट ऑफ सिलेबस जिसे हम अपनी लास्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं ना, वो है हिस्ट्री। क्योंकि ये हमें मोनोटोनस लगता है, बार बार इसे रटना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, इसका कोई एक सिंगल सोर्स नहीं है जहाँ से हम सब कुछ कवर कर सकें। और ऊपर से इसे मल्टीपल रिसोर्सेज पे भी पढ़ें तो हमें समझ नहीं आता है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। इन शॉर्ट, दिस मेकिंग प्रिपरेशन कॉम्प्लेक्स, डिफ़िकल्ट एंड टाइम टेकिंग। एंड यू नो यूपीएससी ऑल्सो नो दिस प्रॉब्लम। लेकिन यूपीएससी को हर बार कुछ ना कुछ गेम करना होता है। लेकिन आपको पता है, यूपीएससी के पीवाईक्यू को एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि यूपीएससी ने मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री का वेटेज डबल कर दिया है, मोर देन मॉडर्न हिस्ट्री। नॉट ओनली डबल, बल्कि यूपीएससी डायरेक्ट यहाँ से इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछ रही है, जो रियलिटी में बहुत स्कोरिंग है। यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन इसलिए पूछ रही है बिकॉज दे नो 90% एस्पिरेंट इसको पढ़कर नहीं जा रहे हैं या सुपरफिशियली पढ़कर जा रहे हैं जस्ट फॉर अ फेक सेटिस्फैक्शन। सो यूपीएससी वांट्स टू फिल्टर दीज स्टूडेंट्स, इसलिए इस पर फोकस तो करना ही होगा। तो आइए बात करते हैं लास्ट 10 ईयर्स से कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं। इससे हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी पता चलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आईवीसी के आए हैं, 5 क्वेश्चन मॉडर्न और जिसमें से अशोका ज़्यादा पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन गुप्ता के और 4 क्वेश्चन प्लेसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं गाइस। वहीं हम बात करें मेडिवल हिस्ट्री की तो 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग मेडिवल डायनेस्टीज़ या एम्पायर से आए हैं, 3 क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से, 2 क्वेश्चन क्षेत्रीय साम्राज्य से, 5 क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य से, 2 क्वेश्चन भक्ति और सूफी से, 4 क्वेश्चन मुग़ल से, 2 क्वेश्चन हमारे विविध मिसलेनियस और 6 क्वेश्चन हमारे टर्मिनोलॉजी से आते हैं। इसलिए गाइस, टर्मिनोलॉजी को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, जिसे हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो इसे 7 डेज़ में हम कंप्लीट कर सकते हैं। पहला स्टोन एज या चॉल्कोलिथिक एज, ये दोनों हमें साथ में पढ़ना है, जिसमें हमें देखना है लैंग्वेज और फायर, एग्रीकल्चर, बुरियल्स, इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑन मैप कि क्या कहाँ पे थी, भीमबेटका कहाँ था, कोल्डिवा कहाँ था, ये सारी चीज़ें। आर्ट एंड कल्चर, वहाँ की पेंटिंग्स क्या थी, कैसी थी, टूल्स कैसे थे, माइक्रोलिथिक थे, कैसे थे, ये सारी चीज़ें देखनी है। कॉपर और स्टोन टूल्स कैसे हुआ करते थे, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी कैसी थी, इम्पॉर्टेंट साइट जैसे नब्दा टोली, इमाम गांव, मालवा, ये सब, फूड कैसा था वहाँ का, लिमिटेशंस क्या क्या थी। डे सेकेंड को हमने 3 फेजेस में बांट दिया है, आईवीसी, वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें इम्पॉर्टेंट साइट्स क्या थी, डिस्कवरी क्या हुई, रिवर कहाँ थी, कैसी थी, कौन सी थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, आईवीसी के फीचर्स क्या थे, आर्ट एंड क्राफ्ट कैसा था, जैसे सील्स हो गए, टेराकोटा हो गया, फिगर्स हो गए, स्टोन हो गए, स्टैचू हो गए और ब्रॉन्ज, इन सब से देखेंगे कि कैसा था, क्या था, कहाँ मिला, कहाँ नहीं। एडवेंट ऑफ आर्यंस देखेंगे, जिसमें हम चारों वेदों को देखेंगे। इम्पॉर्टेंट रिवर, सोसाइटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल देखेंगे, वहाँ पे कैसी सारी चीज़ें थी। टेक्स्ट देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कि कैसा था वहाँ पे। उपनिषद देखेंगे, पुराण साहित्य कैसा था, लिटरेचर, और वहाँ की एपिक्स कैसी थी। डे 3 पे हम लोग देखेंगे प्री मॉडर्न और मॉडर्न पीरियड। इसमें हम पंचमार क्वाइन देखेंगे, 16 महाजनपद देखेंगे, उनकी कैपिटल देखेंगे। इसमें भी हम सोसाइटी, इकोनॉमी, आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा, वहाँ का क्या था, वो देखेंगे। मगध एम्पायर और फॉरेन इन्वेजर कैसे हुए, ये सब देखेंगे। मॉडर्न डायनेस्टी देखेंगे, उसके इकोनॉमिक और सोशल देखेंगे।
अशोक की धर्म पॉलिसी कैसी थी ये देखेंगे। वहाँ का आर्ट एंड कल्चर था, क्या एडिक्ट्स थे, इंस्क्रिप्शन क्या था, क्या मिला था, ये सब देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे मॉडर्न एज का। डे 4 में हम लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म देखेंगे। बुद्धिज़्म में जैसे गौतम बुद्ध को देखेंगे, उनके क्या टेक्स्ट रहे थे, कैसी काउंसिल्स हुई थी, बोधिसत्वा क्या थे, टेक्निक्स क्या थी, 8 फोल्डेड पाथ क्या थे, स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म क्या था, जैसे महायान, हीनयान, ब्रजयान, आर्किटेक्चर क्या था। वहीं हम जैनिज़्म में देखेंगे कि वर्धमान कौन थे, वर्धमान महावीर ये कौन थे, जैन लिटरेचर कैसा रहा, क्या था, काउंसिल्स कितनी हुई, टेक्निक क्या थी, टीचिंग्स क्या रहीं, स्कूल्स कौन कौन से थे, आर्किटेक्चर क्या रहा। डे 5 में हम देखेंगे पोस्ट मॉडर्न और प्री गुप्ता पीरियड। इसमें सुंग, कर्ण, चेदी वंश ये देखेंगे। सातवाहन देखेंगे। सातवाहन के पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ट्रेड्स कैसे कैसे रहे, क्या देखते थे, कैसे करते थे। इकोनॉमिक सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर कैसी थी वहाँ की। इंडो ग्रीक्स को देखेंगे, पार्थियन, शक, कुषाण, ये इन लोगों को देखेंगे। डे 6 में हम लोग गुप्ता पीरियड की देखेंगे। उसमें हमें सभी रूलर्स को देखना है, श्रीगुप्त से स्कंदगुप्त तक के, कुमार गुप्त तक के। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स कौन कौन से, जैसे महानंद नायक, महाप्रतिहार, ये सब कैसे ऑफिसर्स थे, इनका काम क्या था। इकोनॉमिक सोसाइटी और रिलीजन कैसा रहा। आर्ट एंड कल्चर देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। टेंपल आर्किटेक्चर कैसा रहा, इनका लिटरेचर कैसा था, क्या वर्क था उसमें, स्कल्पचर कैसा रहा, क्या था। फिर डे 7 पे हम लोग देखेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड। इसमें हम देखेंगे पुष्यभूति वंश कैसा था, क्या था उसमें, क्या हुआ था। हर्षवर्धन, पल्लव ऑफ कांची, चालुक्य, सबके पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, धार्मिक, इकोनॉमिक, आर्ट एंड कल्चर, ये सब कुछ देखेंगे हम लोग। अब बात करते हैं 5 डेज़ में मिडवल कैसे कंप्लीट करनी है। तो डे 1 में हम लोग नॉर्दर्न और साउदर्न इंडिया के देखेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर 1, 2, 3, 4 देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि इनके इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस बिलीफ क्या क्या थे। डे 2 में हम लोग दिल्ली सल्तनत देखेंगे, जिसमें चैप्टर 5, 6, 7, 8 आता है। डे 3 पर हम लोग विजयनगर एम्पायर देखेंगे। उसी के साथ साथ नॉर्थ इंडिया में उनके स्ट्रगल कैसे रहे, कल्चरल डेवलपमेंट कैसे रहा, क्या था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है विजयनगर एम्पायर। इसमें हम लोग चैप्टर 9, 10, 11, 12 कंप्लीट करेंगे। डे 4 में हम लोग मुग़ल एम्पायर, कंसोलिडेशन और दक्कन एंड साउथ इंडियन देखेंगे। इसमें हम लोग चैप्टर 13, 14, 15 गाइस ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और उसी हिसाब से हमें ख़त्म करने हैं, तो ये देखेंगे। डे 5 में हम लोग लाइफ अंडर मुग़ल एम्पायर एंड इट्स डिसइंटीग्रेशन ये देखेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर 16, 17, 18, 19 पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। सो गाइस इस तरीके से हम लोग 12 दिन में एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच।